नमस्कार साथियों, मैं पूर्वाज गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एंथुसियाज्म एजुकेशन पर। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में या ओबीजी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को इतने ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे कि जिससे आपको किसी भी चीज में या किसी भी तरीके से उस टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले ये जानो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, किससे बोल रहे हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको आप या डिनोट कर देते हो किससे, पीरियड से। किससे डिनोट कर देते हो, पीरियड से डिनोट कर देते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन ये पढ़ेंगे सबसे पहले कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन क्या है या मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है। तो सबसे मेन चीज याद रखना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइक्लिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, साइक्लिकल प्रोसेस है, साथ में किस तरीके से, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, साइक्लिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। अब साइक्लिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब क्या है कि भाई लगातार एक साइकिल के बाद एक साइकिल, एक साइकिल के बाद मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आती रहेगी। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल एक महीने में आई, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे ऐसे चलती रहेगी गोल गोल। ठीक है, इस तरीके से। अब फिजियोलॉजिकल क्या बोला, फिजियोलॉजिकल मतलब अपनी बॉडी के प्रोसेस के साथ चल रही है, मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। पैथोलॉजिकल मतलब जो बाहर से कोई बैक्टीरिया वगैरह एंट्री करे, फिजियोलॉजिकल मतलब जो अपनी बॉडी चला रही है वो चीजों को। ठीक है, तो सिंपल एक मतलब कुछ लाइनें याद रखना, एक सिंगल लाइन याद रखनी है। क्या, एक साइक्लिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर इन विच shedding of functional layer of endometrium। अब ये फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम क्या है भाई, किसे बोल रहे हैं। देखो एंडोमेट्रियम क्या है, सबसे पहले वैसे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि भाई इस तरीके से अगर आप देखो तो यहां ये फैलोपियन ट्यूब है। सॉरी एक सेकेंड, मैं आपको एक नए उस पर बता देता हूं। जिस तरीके से ये मान के चलिए, देखो ये क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, जिसमें यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गई, ओवरी फिम्ब्रीज हो गई और यहां पर ये ओवरी हो गई। ठीक है, अब यहां पर बात करें यूट्रस की लेयर की बात करें तो सबसे बाहर की जो लेयर है वो क्या है, सबसे बीच की जो लेयर है वो क्या है और सबसे अंदर की जो लेयर है उसे क्या बोल रहे हैं। तो एंडो का मतलब होता है सबसे अंदर और एक्टो का मतलब होता है सबसे बाहर। तो सिंपल याद रखना कि एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम लेयर होती है सबसे अंदर की लेयर। कौन सी लेयर, सबसे अंदर की लेयर, जिसमें आप इस वाली लेयर को बोल सकते हो, ये वाली लेयर सबसे अंदर की लेयर कौन सी है, एंडोमेट्रियम। फिर उसके बीच की लेयर, जिस भी ऑर्गन में, ज्यादातर अपने ऑर्गन्स के अंदर बीच में मसल्स हैं, तो क्या याद रखोगे आप, मायोमेट्रियम। क्या याद रखोगे, मायोमेट्रियम। और सबसे बाहर की लेयर जो है वो पेरीमेट्रियम या फिर एक्टोमेट्रियम, ये याद रख सकते हो। तो आप क्या याद रखोगे, पेरीमेट्रियम। भाई तीन लेयरों का नाम बताया मैंने, सबसे पहले क्या, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो ये मायोमेट्रियम कहां है, मिडिल में, पेरीमेट्रियम क्या है, सबसे बाहर। तीन लेयर हैं। तो अभी अपन ने जो डेफिनेशन में बात करी थी वो क्या बात करी थी, डेफिनेशन में बात थी कि साइक्लिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर शेडिंग ऑफ, शेडिंग मतलब टूट जाना, ठीक है, झड़ जाना, शेडिंग ऑफ फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। अब यहां पे आप बोल रहे हो, यहां पे बात हुई कि भाई एंडोमेट्रियम तो हमें मालूम पड़ गई, लेकिन ये मालूम नहीं पड़ा कि फंक्शनल लेयर कौन सी है। तो एंडोमेट्रियम के पास भी क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो लेयर है उसके पास एक तो दो तरीके की लेयर है। एंडोमेट्रियम दो लेयरों में डिवाइड है, जिसमें एक लेयर बनी हुई है किसकी, एक लेयर का नाम है बेसल मेम्ब्रेन, जो ना टूटती है ना कुछ होती है, जो ऐसी कैसी रहती है। फिर इसके बाद में कुछ
एक लेयर है जिसका नाम है स्पंजी लेयर। क्या नाम है? स्पंजी लेयर। और जो बाहर की जो ऐसी उंगली टाइप निकली हुई है उसका नाम है कॉम्पैक्ट लेयर। क्या नाम है? कॉम्पैक्ट लेयर। अब ये क्या है? अब इसमें फंक्शनल लेयर कहां से आई? देखो, जो एंडोमेट्रियम की ऊपर की दो लेयर हैं ये टूटती हैं बनती हैं, टूटती हैं बनती हैं, टूटती हैं बनती हैं, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? फंक्शनल लेयर। क्या नाम रख दिया? फंक्शनल लेयर। तो आपके पास दो लेयर हो गई किसके अंदर? एंडोमेट्रियम की लेयर के अंदर दो मेम्ब्रेन हो गई, जिसमें एक तो हो गई बेसल और एक हो गई फंक्शनल। तो यहां पर मैंने जो बात करी थी डेफिनेशन के अंदर, वो क्या बात करी थी कि भाई शेडिंग ऑफ ओरा है फंक्शनल लेयर का, मतलब फंक्शनल के अंदर कॉम्पैक्ट प्लस स्पॉन्जी दोनों लेयर आ गई। ठीक है, तो फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम विद coordination of hormones। अब यहां पर बात क्या बोली मैंने बोली सिर्फ इतना कि शेडिंग ऑफ फंक्शनल लेयर हो रही है किसकी? एंडोमेट्रियम की। किसके कोऑर्डिनेशन के साथ में? हार्मोन्स के कोऑर्डिनेशन के साथ में। कोई खुद तो टूटेगा नहीं, कोई खुद बनेगा नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा होगा जिसके चक्कर में ये एंडोमेट्रियम टूट रही है और वापस बन रही है, टूट रही है वापस बन रही है। ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो यहां पर अब बात आई सबसे मेन बात। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन है ये एक साइक्लिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या हो रहा है? फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम टूट रही है और साथ में किसका कोऑर्डिनेशन है? हार्मोन्स का कोऑर्डिनेशन है। अब ये हार्मोन्स का कोऑर्डिनेशन पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि भाई कि अगर मैं बात करूं प्यूबर्टी की, अगर मैं बात करूं प्यूबर्टी की, तो प्यूबर्टी में क्या हो रहा है भाई? फीमेल की अगर मैं प्यूबर्टी की बात करूं तो कब आती है फीमेल की प्यूबर्टी? फीमेल की प्यूबर्टी आती है 8 से 13 साल में। अगर मान लो तुमसे कंपटीशन में सिंगल दिया जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको रखोगे? 13 साल। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ये इसमें दो तीन चीजें याद करने की चीजें। सबसे पहला, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। भाई आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हो तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहला साइन क्या आता है, मतलब सॉरी, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर आती है तो प्यूबर्टी कब आती है और उसमें भी पहला साइन कब है? तो फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी आता है कब? 8 साल से उम्र से चालू होता है। और क्या चालू होता है? क्या होना चालू होता है? थैलार के। थैलार के क्या बोलते हैं उसको? थैलार के। थैलार के का मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? थैलार्के का मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट। जब भी क्वेश्चन आए कि फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल इज थैलार्के, थैलार्के मींस ब्रेस्ट डेवलपमेंट। इसके बाद अगर मान लो तुमसे पूछ लिया कि भाई सेकंड साइन क्या है, भाई अपन कहां तक जाएंगे? अपन को पता है कि भाई प्यूबर्टी में सबसे मेन साइन आना क्या है? वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तक पहुंचना है तो टोटल 5 साइन है जिसमें अपन पढ़ेंगे दूसरा भाई साइन ऑफ, सेकंड साइन ऑफ प्यूबर्टी क्या है? भाई सेकंड साइन ऑफ प्यूबर्टी की बात करूं तो मैं ये देखो, सेकंड साइन ऑफ प्यूबर्टी की बात करूं तो वो क्या है? एडिनार्के। एडिनार्के मतलब जो एक्सिलरी हेयर है, क्या है? एक्सिलरी हेयर है, वो आना चालू हो जाते हैं। क्या चालू हो जाते हैं? एक्सिलरी हेयर। एक्सिलरी हेयर, एक्सिलरी मतलब एक्सिला के अंदर जो हेयर्स आना चालू होते हैं उसे बोलते हैं। अब बात करते हैं थर्ड साइन की। किसकी बात करें? थर्ड साइन ऑफ प्यूबर्टी। अब ये थर्ड साइन ऑफ प्यूबर्टी क्या है? थर्ड साइन ऑफ प्यूबर्टी है प्यूबार के। क्या है? प्यूबार के। प्यूबार के का मतलब क्या है? प्यूबार के का मतलब है प्यूबिक हेयर्स का आना। किसका आना? प्यूबिक हेयर्स का आना। ठीक है, तो 3 साइन मैंने बताया। पहला साइन क्या है? थैलार के, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना। सेकंड साइन है एडिनार के, जिसमें एक्सिलरी हेयर्स का डेवलप होना। और थर्ड साइन है कौन सा? प्यूबार के। प्यूबार के अंदर प्यूबिक हेयर डेवलप होना। इसके बाद आता है फोर्थ साइन। भाई फोर्थ साइन क्या बोलते हैं? फोर्थ साइन को बोलते हैं ग्रोथ स्प्रूट। ग्रोथ स्प्रूट, जिसका मतलब है क्या? इंक्रीज इन हाइट। किसके अंदर इंक्रीज होना? हाइट के अंदर इंक्रीज होना। किसके अंदर इंक्रीज होना? हाइट के अंदर इंक्रीज होना। और लास्ट है फिफ्थ साइन। फिफ्थ साइन को अपन क्या बोलते हैं? मेनार्के।
क्या बोलते हैं? मेनार्के। और मेनार्के का मतलब क्या है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, पहला मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है, उससे अपन बोलते हैं फिफ्थ साइन ऑफ प्यूबर्टी, और विच इज नोन एज मेनार्के। डेफिनेशन ऑफ मेनार्के इज फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनार्के, और वो लास्ट साइन है किसका? प्यूबर्टी का। और प्यूबर्टी कब से कब तक आ रही है फीमेल के अंदर? 8 से 13 साल की उम्र में प्यूबर्टी आ रही है। ये ध्यान रखना है। ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिसको तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। ये इसलिए याद करना पड़ेगा, सबसे मेन साइन है ये। भाई फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी क्या है, सेकंड साइन ऑफ प्यूबर्टी क्या है फीमेल्स के अंदर, थर्ड साइन ऑफ प्यूबर्टी क्या है, ठीक है। तो सिंपल याद रखना। भाई मतलब पहला साइन है जिसमें थैलार्के है, दूसरा साइन में एडिनार्के, प्यूबार्के, ग्रोथ स्प्रूट, और लास्ट में मेनार्के। मेनार्के का खुद का मतलब है कि पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना मेनार्के, ठीक है। इसी के साथ अब पढ़ते हैं, सॉरी, अब देखते हैं कि भाई किस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स अपना काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भाई हार्मोन्स की। अब हार्मोन्स की बात करूं तो 3 हार्मोन्स या 3 जगह से एक तरीके से हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को चलाने का काम करते हैं। तो पहला हार्मोन जो निकलता है वो है हाइपोथैलेमस से। किससे? हाइपोथैलेमस से। और जो दूसरा है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड से। किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से। और जो तीसरे हार्मोन्स हैं वो कहां से निकलते हैं? ओवरी से। तो आपके पास 3 नाम आए जिनके अंदर से हार्मोन्स निकलते हैं और जो किसको चलाते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल को चलाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल चलाने का काम इन 3 से निकले हुए हार्मोन्स का है। तो अब ये देखेंगे कि भाई इनमें से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं जो चलाते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरीके से रन करती है, क्या चीज करती है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के पास से एक GnRH क्या निकलता है? GnRH नाम का हार्मोन निकलता है जिसका नाम है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब इसी के साथ में बात करूं, भाई ये GnRH किस पे जाके एक्ट करता है? ये एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। अब इसने पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट तो किया, लेकिन क्या निकालने के लिए, क्या रिलीज करने के लिए, और किस पार्ट पे इसने किस पार्ट पे? एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे असर किया या एक्ट किया। वहां से रिलीज हुए 2 तरीके के हार्मोन। कितने तरीके के? 2 तरीके के हार्मोन रिलीज हुए, जिसमें एक तो है FSH हार्मोन और एक है LH हार्मोन, जिसमें पहले ये रिलीज होता है, बाद में ये रिलीज होता है, ठीक है। तो FSH रिलीज होने के बाद सबसे पहला पॉइंट क्या निकला? मतलब FSH क्या है? सबसे पहले फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो LH है वो क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसका काम है ओव्यूलेशन कराना, ठीक है। अब तुम्हें याद रखना है कि भाई जब FSH जाता है या LH जाता है, ये दोनों एक्ट करते हैं किसके ऊपर? ओवरी के ऊपर। अब ये दोनों जब ओवरी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं तो जैसे ही फॉलिकल्स डेवलप होने लगते हैं, जैसे ही चीजें बढ़ने लगती हैं, बनने लगती हैं, तब ये ओवरी क्या रिलीज करना चालू कर देती है? एक रिलीज करती है ये क्या? अपना मेन फेवरेट हार्मोन ईस्ट्रोजन, और दूसरा कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। सिंपल बात, फीमेल को फीमेल बनाने का काम है ईस्ट्रोजन हार्मोन का, और मेल को मेल बनाने का काम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। दोनों में से, दोनों हार्मोन में, दोनों लोगों में किसी चीज की भी गड़बड़ हो गई तो क्या हो जाएगी? बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मतलब जेंडर रिप्लेसमेंट या चेंज होने चालू हो जाएंगे, मतलब सिम्टम्स आने चालू हो जाएंगे अलग अलग तरीके के, ठीक है। तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि ओवरी के अंदर से क्या रिलीज हो रहा है? ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो रहा है, साथ ही साथ में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। अब ये किस तरीके से काम करते हैं, ये हार्मोन किस तरीके से एक्ट करते हैं, अपन को ये पढ़ना है। अब ये पढ़ने के लिए अपन को फेजेस पे चलना पड़ेगा, या फिर एक तरीके से आप मान के चलो कि अपन पहले एक तरीके से ये पढ़ेंगे कि ओवेरियन चेंजेस कहां पे आ रहे हैं, और एक तरीके से यूट्राइन चेंजेस कैसे कैसे हो रहे हैं। क्योंकि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तो वो सिर्फ 2 बेस पे चल रही है, जिसमें एक तो है ओवरी का काम कर रही है और एक जिसमें यूट्रस में काम चल रहा है, ठीक है। यूट्रस में क्या काम चलेगा कि एंडोमेट्रियम बनेगी, टूटेगी, कब बनेगी, कैसे टूटेगी, ये पढ़ना है। और ओवेरियन चेंजेस में भाई फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम कर रहा है, क्योंकि जो 2 हार्मोन आ रहे हैं
ये FSH और LH इनका काम है ओवरी पे एक्ट करना, तो ओवेरियन सिस्टम का काम अलग चलेगा। और जो हाइपोथैलेमस वगैरह का है या फिर ये दोनों जो हार्मोन है ये मेनली किस पे काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं अपनी यूट्रस पे। तो यूट्रस पे देखना है कि जब ये रिलीज हो रहा है, ये रिलीज हो रहा है, तब क्या हो रहा है, और जब ये रिलीज हो रहा है तब ओवरी के अंदर क्या हो रहा है। ये हो जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस। तो फेजेस की शुरुआत करेंगे, जिसमें आप सबसे पहले अगर देखें तो चेंजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, चेंजेस इन MC लिख रहा हूं मैं, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आपको यह ध्यान रखना है कि भाई दो तरीके के चेंजेस हैं। पहला चेंज है ओवेरियन, ओवेरियन चेंजेस, और दूसरा है यूटेराइन चेंजेस। मतलब भाई ओवेरियन मतलब ओवरी के अंदर, यूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर, सिंपल याद रखना है, ठीक है। अब मैं ओवेरियन चेंजेस की अगर बात करता हूं, अगर मैं ओवेरियन चेंजेस की बात करता हूं तो ओवेरियन चेंजेस में मुझे दो तरीके के चेंजेस नजर आते हैं, या दो तरीके की फेज हो जाती हैं। मैं यहां पे इसको या चेंजेस बोल सकता हूं या फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दो नाम रख दिए, ठीक है, जिनमें चेंजेस के अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं। तो अगर ओवेरियन चेंजेस की बात करूं, या ओवेरियन चेंज में पहली फेज आएगी जिसका नाम होगा फॉलिक्यूलर फेज, और दूसरी फेज का नाम होगा ल्यूटियल फेज। दो फेज का नाम लिखे मैंने, पहली फेज लिखी फॉलिक्यूलर फेज, दूसरी लिखी ल्यूटियल फेज। ये किसके अंदर है, जब ओवरी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो, जब FSH आ रहा है तो फॉलिक्यूलर चेंज, जब LH आ रहा है तो ल्यूटियल फेज, ठीक है। अब मैंने बात करी कि भाई यूट्रस के अंदर, ये यूट्रस के यूट्राइन चेंजेस के अंदर, सॉरी, मैं तीन तरीके के चेंजेस पढ़ता हूं या तीन तरीके के फेजेस पढ़ता हूं, जिसमें पहली फेज है मेरी कौन सी, ब्लीडिंग फेज। चेंज कर देता हूं जिससे आप लोगों को याद हो जाए। ओह, चेंज तो हुआ ही नहीं। दूसरा कलर ले लेते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट में बात करें तो ब्लीडिंग फेज, कौन सी फेज है, ब्लीडिंग फेज, ठीक है। दूसरी बात करें तो दूसरे में कौन सा आ जाएगा, प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। और तीसरी बात करें तो उसमें कौन सा आ जाएगा आपका, सीक्रेटरी फेज। तीन फेज है यूट्राइन चेंजेस के अंदर, और दो फेज है किसके अंदर, ओवेरियन चेंजेस के अंदर। अब ओवेरियन चेंजेस के अंदर बात करें तो फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज। यूट्राइन के अंदर बात करें तो ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटरी फेज, सीक्रेटरी फेज। अब इस पर ध्यान देना कि मैं बोल रहा हूं आपसे कि भाई इस पर वापस आएंगे अपन, लेकिन उससे पहले मैं बोल रहा हूं, मैं एक मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर सही तरीके से आ रही है, अपन मान के चल रहे हैं कि भाई 0 से लेकर 28 दिन की एक साइकिल होती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना कि अपन नॉर्मल, ये जैसे यूमेनोरिया एक शब्द है, यूमेनोरिया एक शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, मेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, और यू मतलब ट्रू, मतलब जो ऐसी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो टाइम टू टाइम आ रही है, टाइम नॉर्मल चल रही है। और नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल अपन कब मानते हैं, 28 से 35 दिन तक अपन क्या मानते हैं, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल मानते हैं, सॉरी, ठीक है। तो कब से कब तक, 21 से 35 दिन अपन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल मानते हैं, ठीक है। जिसमें अपन एक पढ़ने के लिए क्या करते हैं कि पढ़ने के लिए अपन ने क्या कर रखा है, एक 0 से 28 दिन की साइकिल अपन ने मान रखी है, 0 से 28 दिन की अपन ने साइकिल मान रखी है, जिसमें अपन ने डिवाइड कर रखा है कि 14th डे पे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। अब इसमें अपन ने क्या किया है, जब अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं तो 0 से 28 दिन की पढ़ ली, 0 से 28 दिन में एक बार में एक ओवर रिलीज हो रहा है, जिसमें मतलब अपन क्या बोलते हैं, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल एक मंथ में आएगी, ठीक है। अब वापिस से एक बार चलो, इसमें मैंने बोला कि जैसे मान लो ये पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन इधर मान रहा हूं, 0 दिन ये मान रहा हूं।
अब सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट अपन जब से मानते हैं, जब से क्या हो जाती है, ब्लीडिंग आ जाती है। तो ब्लीडिंग आती है शुरू के 0 से 5 दिन, मतलब 1 से 5 दिन मान, ठीक, कहां से कहां, पहले दिन से 5 दिन तक क्या चलती है, ब्लीडिंग चलती है। अब मैंने ब्लीडिंग फेज के अंदर क्या लिख दिया, 1 to 5 डे, ठीक है। अब इसी जगह मैं बोल रहा हूं कि भाई अगले दिन से लेकर 14th डे तक, ओव्यूलेशन होने तक, होने से जस्ट पहले तक क्या चलती है, प्रोलिफरेटिव फेज चलती है, जिसमें मैंने बोला 16 to 14 डे, ठीक है। अब ओव्यूलेशन होने के बाद क्या चलती है, सिक्रेटरी फेज चलती है, जिसमें मैंने बोल दिया 15 to 28 डेज, ठीक है। अब इसी के साथ मैंने बोला कि भाई ये वाली फेज कब चालू होगी, जब फॉलिकुलर फेज चालू हो जाएगी, तो इसलिए मैंने भी इसको क्या लिख दिया, 16 to 14 डे। ओव्यूलेशन होगा और सिक्रेटरी फेज चालू होगी, तो उस फेज को मैं बोल देता हूं, साथ ही साथ में जो चलेगी, कोऑर्डिनेशन से चलेगी, वो है ल्यूटियल फेज, जिसमें 15 से 28 दिन, ठीक है। तो एक ये डायग्राम या ये फ्लो चार्ट याद रखना कि भाई मेरे को फेजेस पढ़नी है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर दो तरीके की फेजेस आएंगी, दो तरीके के चेंजेस आएंगे, उनके अंदर फेजेस आएंगी। अगर मैं ओवेरियन चेंजेस की बात करूं तो दो तरीके के चेंजेस है, फॉलिकुलर और ल्यूटियल, और दूसरी बात करूं तो यूट्राइन चेंजेस है, जिसके अंदर ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटरी फेज और सिक्रेटरी फेज। ये इसलिए है कि भाई अपन को ये याद हो जाएगा जब अपन पढ़ने बैठेंगे, जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको ये एक बार से याद हो जाएगा कि भाई फेजेस ये हैं और इनके अंदर ये बात चल रही है। अब आपको सिंपल याद रखना है, भाई ब्लीडिंग फेज के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बाहर हो रहा है, मतलब ब्लड बाहर रिलीज हो रहा है, क्योंकि ब्लड क्या हो रहा है, एक्सपेल आउट हो रहा है, एंडोमेट्रियम टूट रही है, शेड ऑफ हो रही है और वेजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट हो रही है, ठीक है। इसी जगह मैं प्रोलिफरेटिव की बात करूं तो भाई एंडोमेट्रियम बन रही है, एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन हो रहा है या उसके अंदर हाइपरप्लेजिया हो रहा है, ठीक है। और सिक्रेटरी फेज के अंदर क्या है कि जैसे कि ग्लाइकोजन रिच फ्लूइड सिक्रीट हो रहा है, हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, बाकी काफी सारे इनिबिन वगैरह सारे काफी सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, वो किस में आ गया, सिक्रेटरी फेज में। देखो एंडोमेट्रियम कब बनेगी, जब फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, फॉलिकल्स में प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल, तब ईस्ट्रोजन रिलीज होगा, साथ में क्या करता रहेगा, प्रोलिफरेटरी फेज को चलाता रहेगा। जब ये 14th डे होने वाला होगा, उस टाइम पे एलएच हार्मोन पीक लेवल पे आएगा और क्या कर देगा, अपना ओव्यूलेशन करवा देगा। ओव्यूलेशन करवाएगा तो लास्ट में क्या चालू हो जाएगी, सिक्रेटरी फेज चालू हो जाएगी, ठीक है। अब ये इसने क्या करा, ओव्यूलेशन कराया, ओवुलेशन कराने पे ओवर रिलीज हुआ, वो फिम्बरी ने पकड़ा, फिम्बरी के पास जाके देखता रहेगा भाई फर्टिलाइजेशन होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आगे निकल जाएगा, वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाएगी। तो अगले पार्ट में ध्यान रखना, आज के लिए इतना ही, लेकिन अगले पार्ट में मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस कंप्लीट तरीके से समझाऊंगा और साथ ही साथ में आपको एक सिंपल फ्लो चार्ट बना के बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सा हार्मोन काम किया, किस तरीके से ब्लीडिंग फेज आई, किस तरीके से ल्यूटियल फेज आई, फॉलिकुलर फेज आई, सिक्रेटरी फेज आई, क्या रिलीज हुआ, किस तरीके से रिलीज हुआ। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले पार्ट में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और ये ध्यान रखना सब्सक्राइब करो और शेयर करो, जितना हो सके उतना कोशिश करो, जो चीज आप पढ़ रहे हो वो औरों को भी पढ़ाओ और आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सको। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले पार्ट।